बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुफ्तगू के आज के प्रोग्राम में आपका मेज़बान शाहिद रज़ा आपके सामने हाजिर है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि गुफ्तगू के इस सिलसिला में हमारी ये कोशिश होती है कि हम यहाँ पर किसी ऐसी शख्सियत को मदऊ करें जो आपके लिए और हमारे लिए कुछ सीखने का बायस हो। हमारी ये कोशिश होती है हद्दुल इम्कान कि हम अपनी इस जो शाइस्ता गुफ्तगू है इसको किसी मंतकी अंजाम तक ले जाने की कोशिश करें। चाहे हम हों या हमारी आने वाली नई नस्ल हो, उनको कोई मकसदियत नज़र आनी चाहिए, कोई वाज़े पैगाम उन तक हमारा मुंतकिल होना चाहिए। हम इस कोशिश में कहाँ तक कामयाब होंगे ये तो आपके फ़ीडबैक से पता चलेगा। बहरहाल हम अपनी इस काविश को जारी रखते हुए आज आपके सामने जिस मेहमान को पेश कर रहे हैं, हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि उन्होंने हमें वक्त दिया। आपका ताल्लुक़ जो है वो बुनियादी तौर पर सरगोदा से है। अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से MBBS की डिग्री हासिल की। एक एतबार से अब आप उन्हें लाहौरी भी कह सकते हैं। उनकी जो मुनफरद शख्सियत है वो दो आतिशा इस एतबार से है कि हमने बहुत कम सुना होगा कि एक शायर के हवाले से जो अमूमी राय पाई जाती है कि ये एक माशरे में एक जो फारिग शख्स होता है सिर्फ वही शायरी का मुतहम्मल हो सकता है। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसको साबित किया है हमारे जनाब मोहतरम डॉक्टर फ़खर अब्बास साहब ने। हम आपको अपने स्टूडियो में खुशामदीद कहते हैं सर। तो डॉक्टर साहब का एक अपना गुफ्तगू का एक अंदाज़ है, एक आहंग है, एक असलूब है। बुनियादी तौर पर शायर का जो असलूब है वही उसकी पहचान होता है। तो हम आज डॉक्टर साहब से ये जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने ये जो आप यूँ कह लें दरिया भी नहीं, समुंदर के दो किनारे उनको कैसे बाहम जोड़ के रखा हुआ है और किस तरह वो इस पर रवा दवा हैं और कामयाबी से रवा दवा हैं। तो सर, पहले तो आपको एक बार फिर खुश आमदीद। आपने हमें वक्त दिया, हम आपके शुक्रगुजार हैं। मोहब्बत आपकी। तो फ़खर भाई, सबसे पहले तो वही बुनियादी सवाल एक जो नाजरीन भी जानना चाहते हैं और हम भी जानना चाहते हैं कि शेर से मोहब्बत का आगाज़ कब और कैसे हुआ? शेर से मोहब्बत का आगाज़ तो खैर बहुत बचपन से था। अभी मैं स्कूल में दाखिल नहीं हुआ था तो मैंने शेर सुन रखे थे और कुछ नात की सूरत में, मनाक़िब की सूरत में। और मेरे अंदर भी एक शायर था। मैं ख़ुद भी लफ्ज़ों के काफ़िए, मुहम लफ्ज़ों के काफ़ी जिनका कोई मतलब नहीं होता था, मैं खेलते हुए मिलाता था वो काफ़ी। अच्छा, शुरू से ही? शुरू से। ठीक है। स्कूल में दाखिल हुआ तो समझे कि पहले उस्ताद तो अल्लामा इकबाल थे। लब पे आती है दुआ बन के। तकरीबन सबके साथ यही मामला है। सबके साथ। तो वो ये चीज़ दिल को छूती थी, दिल को पकड़ती थी, मोहब्बत थी इससे। लेकिन चूँकि बहुत ज़्यादा शायरी नहीं पढ़ी थी, सिर्फ सिलेबस की किताबों तक रहे, तो 9वीं 10वीं जमात तक फिर मैं कोई शेर नहीं कह सका। लेकिन 10वीं जमात में जब मैंने बैतबाजी की तैयारी की और बहुत सारे अशार याद किए, नज़में भी याद की, गज़लें भी याद की, तो फिर मैं ख़ुद भी शेर कहना शुरू हो गया। अच्छा, मैट्रिक से, यानी इसका मतलब है आपने शेर बाज़ाब्ता कहना शुरू किया। अच्छा, ये बड़ा हमें सुनने में ये अजीब लगता है कि एक डॉक्टर हो, MBBS कर रहा हो और उस माहौल में आप मुतालिया भी शायरी के लिए एक बुनियादी उसका ज़रिया है, आपने मुतालिया किया और फिर शेर को, इस शेरी सफ़र को जारी रखा। ये कैसे इंसाफ किया आपने इन दोनों चीज़ों के साथ? खैर, शायरी जैसे कि आपको बताया कि मेडिकल कॉलेज में आने से पहले की थी। FSC के पहले और दूसरे साल में मैं बहुत सारी चीज़ें कह चुका था। अच्छा। और बहुत सारे मुकाबला जात विन कर चुका था। इसमें कोई बुनियादी आपने किसी से, असातिज़ा से? जी, मेरे उस्ताद थे गज़नफ़र अली साहब, माशाल्लाह, सरगोदा में थे। उन्होंने मुझे रिदम पर शेर कहना सिखाया। अच्छा, सरगोदा वही जहाँ से डॉक्टर वज़ीर आगा और बहुत से कदावर शख्सियत। उन दिनों मेरी मुलाकातें थी जब मैं FSC में था। उनके बेटे के साथ सलीम आगा साहब, जी जी, और भी बहुत पढ़े लिखे लोग और शुअरा के साथ उठना बैठना FSC के ज़माने में रहा। तो उन दिनों मैं ख़ुद भी काफ़ी चीज़ें कह चुका था। साथ साथ तालीम पर बहुत तवज्जो दी। ये था कि चलें कि किसी प्रोफेशनल लाइफ का हिस्सा बने। और डॉक्टरी मुझे पसंद थी क्योंकि इंसान से बहुत करीब है ये जो इल्म है। इंजीनियरिंग में भी जा सकता था, लेकिन डॉक्टरी को मैंने इसलिए पसंद किया कि ये इंसानियत की खिदमत के हवाले से आपका भी है और इंसान के वजूद के बहुत करीब है। तो इस इंसानियत की खिदमत को जब लेके आप आगे बढ़े, तो क्या जब अब मरीज़ आते हैं, जब आप क्लिनिक करते हैं, हॉस्पिटल में बैठते हैं, तो सिर्फ दवाइयों से इलाज करते हैं या शेर से, कोई मिसरों से भी उसका अफाका होता है शायद? नहीं, बिल्कुल, इसने मुझे बहुत फ़ायदा दिया है। डॉक्टरी ने शायरी को फ़ायदा दिया है, ऐसे कि इंसान की नफ्सियात
और उसके वजूद के इल्म को मैं शेरों में लाया। बहुत अच्छे, बहुत और- खूब, बहुत अच्छी तारीफ की आपने। थैंक यू। और जो शायरी है उसने डॉक्टरी को, क्योंकि इससे मेरी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी रही लोगों के साथ, जुमलों का तबादला और खूबसूरत मुस्कुराहटों का और इंटरेक्शन लेवल बहुत अच्छा होता अच्छा होगा हो उसके गया, साथ, अच्छा हो पेशेंट गया। के साथ। अच्छा, हमारे यहाँ एक आम तासुर ये भी है कि एक शायर, चूँकि ये तो बात मुसद्दिका है कि एक शायर रोमान परवर तवीद का हामिल होता है, जी तो कोई कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोई ऐसा हादसा, जैसे ख़ास तौर पर अगर आपके शेर की बात करें, जो कि ज़ुबान ज़द-ए-आम शेर है कि ये जो लाहौर से मोहब्बत है, जी ये किसी और से मोहब्बत है, जी जी। ये जो किसी और का सीगा है, इसके पीछे क्या मुहर्रक है डॉक्टर साहब? ये सवाल आपने बहुत जल्दी पूछ लिया। मुझे ये था कि लाहौर से तो यकीनी तौर पर मोहब्बत थी, और पहला मिसरा भी यही था कि ये जो लाहौर से मोहब्बत है। तो दूसरी समझ, अब दूसरे मिसरे को अब ये मेरी तबीयत की शोखी और शरारत समझ लें, यानी ये तफसीर नहीं है। ये तफसीर नहीं है, शोखी और शरारत समझ लें। लेकिन जब ये आमद का शेर था, दोनों मिसरे आमद के थे और यक लख्त ये वारिद हुए, तो मैंने उसको नोट कर लिया अपने पास। मुझे क्या पता था कि ये शेर लोग पसंद करेंगे। बाद में मैं जब खुद भी इस पे सोचता हूँ तो इसमें बहुत परतें हैं, बहुत इसमें जहते हैं। शायर को खुद पता नहीं होता वो क्या कह रहा है। जी, ऐसा खास तौर बात पे जब बिल्कुल आमद ऐसे होती ही है तो उसे अंदाज़ा नहीं होता कि वो क्या कह चुका है या क्या वो आगे चल के चीज़। पहले तो सबसे पहले वो खुद हिज कशीद करता है ना, हाँ जी। उससे उसे खुद मज़ा हाँ आता जी, है जब वो मज़ा नया आता है, कहता है, नया। बिल्कुल, ये तख्लीकी अमल इटसेल्फ बड़ा मतलब एक जो तवानाई वाला अमल होता है। अच्छा, ये जो आपने डॉक्टर साहब इसमें ये जो चीज़ नाजरीन भी ये ज़रूर जानना चाहेंगे, हमने देखा कि जो शोराए कराम में संजीदा शायरी एक अलहदा मतलब पूरा का पूरा फ़लसफ़ा है, फिर तंज़ो मज़ाह या फ़िकाई अदब की बात करें, वो बिल्कुल एक अलहदा डिक्शन है उसकी, एक अलहदा रंग है, आहंग है, असलूब है उसका। आपने दोनों में की और दोनों में कदर इंसाफ किया, ये कैसे मुमकिन हुआ? चलिए, अगर आप समझते हैं कि मैंने इंसाफ किया तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा जी, हम बिल्कुल compliment है। समझते हैं। मैंने ये था कि शोखी और शरारत थी मेरे कलाम तबीयत में अगर मैंने गज़ल वो वैसे आज भी है आपकी जी, तबीयत में। बहुत शुक्रिया। अगर मैंने गज़ल के 4 अशार संजीदा लिखे, हमेशा से ही है, 4 या 5 संजीदा कह दिए, तो एक आधा शेर मेरा मजाक। अब अच्छा, हर गजल में वो उसका रंग आया जरूर। जी, तो फिर इसका मतलब है कि आपकी तबीयत में ये चीज़ शामिल थी, ये शुरू से ये शामिल थी। सही सही सही। तो फिर साथ पंजाबी अदब में, क्योंकि अनवर मसूद साहब मेरे ज़ेर नज़र थे, हाँ बिल्कुल, तो पंजाबी का भी कलाम वारिद हुआ। फिर ये था कि मुझे करीबी दोस्तों ने भी मशवरा दिया कि आप मज़ाह को अलग रिकॉर्ड करते जाएं। तो फिर वो गज़ल से मैंने उठा लिए अशार, कुछ कता बंद कर लिए, फिर कुछ नज़में हो गई मज़ाहिया। तो इस तरह से फिर मिज़ाह का भी एक खाना जो है वो। अच्छा, पंजाबी का जो आपने रंग अभी आप बताया, मेरा ख्याल है कि बहुत से नाजरीन आपके जो उर्दू आहंग से तो बहुत वाकिफ़ हैं, लेकिन पंजाबी में थोड़ा सा कुछ पंजाबी क्योंकि नज़म फ़िकाहिया हमें। जी, मैं ज़रूर पेश करता हूँ आपकी खिदमत में। ये नज़म मैंने मेडिकल कॉलेज के ज़माने में लिखी और हमेशा इससे प्यार किया और दोस्तों ने भी इसको सराहा। इसका उन्वान था ज़िंदगी दे 4 दिन। वाह, उन्वान तो बहुत अच्छा है डॉक्टर साहब। शुक्रिया। ज़िंदगी दे 4 दिन, मेरी ज़िंदगी दे 4 दिन लंघ जाणगे, कुड़े तेरे नाल नहीं ते किसी होर नाल सही। वाह वाह। मेरी ज़िंदगी दे 4 दिन लंघ जाणगे, कुड़े तेरे नाल नहीं ते किसी होर नाल सही, तैनू नखरे वखाण दी ते लोड़ कोई नहीं, मैनू कुड़ियां दी शहर विच थोड़ कोई नहीं। वाह, ये वाकई यूनिवर्सिटी के ज़माने की लगती है। बिल्कुल। तैनू नखरे वखाण दी ते लोड़ कोई नहीं, मैनू कुड़ियां दी शहर विच थोड़ कोई नहीं, तैनू हुस्न ते अपने गरूर किन्ना सी, तू ना सोचिया गरीब मजबूर किन्ना सी। वाह 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 वाह। तैनू हुस्न ते अपने गरूर किन्ना सी, तू ना सोचिया गरीब मजबूर किन्ना सी, मेरा खत मेरे सामने तू चीर पाड़ के, किवें हसीऊं कलेजा मेरा तू साड़ के। वाह 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 वाह। मेरा खत मेरे सामने तू चीर पाड़ के, किवें हसीऊं कलेजा मेरा तू साड़ के, किड्डा कटिया तू फोन ते जवाब दिता सी, किड्डा कटिया तू फोन ते जवाब दिता सी, मैं ते प्यार नाल तेनू ओ गुलाब दिता सी। वाह 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 वाह। और तेरी जिद तेरी अखां दा हनेर बन गई। वाह, तेरी जिद तेरी अखां दा हनेर बन गई, चंड मार के तू मैनू की दलेर बन गई। वाह 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 डॉक्टर और साहब। क्लास फैलो सानू मेरियां हया कर दी, ना तू कुड़ियां च मैनू रुसवा कर दी। वाह। की जे मेरे को लख ते करोड़ कोई नहीं, तैनू नखरे वखाण दी ते लोड़ कोई नहीं, मेरी जिंदगी दे 4 दिन लंघ जाणगे, कुड़े तेरे नाल नहीं ते किसे होर नाल सही। मैनू कल एक कुड़ी प्रपोज कीता ही। अच्छा।
अभी एक हाँ, टर्निंग पॉइंट है। ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਰੂਪ ਦੁੱਧ ਦੀ ਮਲਾਈ ਵਰਗਾ, ਵਾਹ ਉਹਦਾ ਲਹਿਜਾ ਮੇਰੀ ਨਿੱਕੀ ਭਰਜਾਈ ਵਰਗਾ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਨਿੰਮਾ ਨਿੰਮਾ ਹੱਸਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਉਹ। ਵਾਹ ਔਰ ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਬੁੱਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੀ, ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਬੁੱਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੀ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਵੀ ਹਾਈਟ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਬੁੱਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੀ। ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਾਰਾ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਹੀ। ਵਾਹ, ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਮੁਕਾਮਾ ਉਹਦਾ ਜੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਨਖਰੇ ਵਖਾਣ ਦੀ ਤੇ लोड कोई नहीं। वाह 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 डॉक्टर साहब, बहुत अच्छे, बहुत खूब। अच्छा, ये मतलब एक भरपूर जो नज़्म थी आपकी, अच्छा उसमें ये होता होगा यूनिवर्सिटी के और फिर मेडिकल कॉलेज का, आप मेडिकल कॉलेज में थे तो आपको अच्छा सामने कैसे मिलता था? यानी ये एक शायर जब कुछ चीज़ लिखता है तो उसको तो फौरी तौर पे कुछ सामने चाहिए सुनाने के लिए। मेडिकल कॉलेज के बच्चे जो है ना वो मज़ाहिया कलाम सुनते थे और इसी को ज़्यादा पसंद करते थे। बिल्कुल ठीक है। तो ये नज़में मेरी अपने कॉलेज के सालाना मुशायरों में बहुत चलती थी। बहुत अच्छे। इसके बाद भी और कई पंजाबी उसकी जो लिटरेरी सोसाइटी और वहाँ पर आपका तो भरपूर किरदार होता होगा। अच्छा जी बिल्कुल। मैं जब तालिब इल्म था तो लिटरेरी सोसाइटी का मेंबर था, फिर मैं प्रेसिडेंट था फाइनल ईयर में। उसके बाद भी मुझे बुलाया जाता था हर सालाना मुशायरे। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो अभी तक रिवायत जारी है, ये तो अभी तक रिवायत जारी है माशाल्लाह, ये बहुत अच्छा है। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब अभी आपने बात की इंसानियत की बतौर डॉक्टर कि आपने इसलिए ज्वाइन किया, मतलब MBBS को, या इसमें शोबे में आप इसलिए है कि आप इंसानियत, वैसे तो मैं समझूँ देखूँ अगर मेरी नज़र से आप देखें तो आपके जो दोनों शोबा जाते हैं वो इंसानियत की खिदमत के लिए हैं। आपकी जो शायरी है जिसको आप तंज़ो मिज़ाह का नाम देते हैं, वो भी चेहरों पे मुस्कुराहटें बिखेरने का सबब है, और एज ए डॉक्टर तो डेफिनेटली आप मसीहा हैं आप उसमें। और आजकल ये जो हमारा पिछले कुछ अर्सा से कोविड-19 का सिलसिला चल रहा है, इसमें तो आपका किरदार बड़ा बुनियादी होगा। अच्छा, आपने इसमें, आप कोरोना की मौजूदा सूरत हाल है, आपने तो दो तरह से अपना किरदार अदा किया होगा। एक तो अपने शेरों के ज़रिए भी ज़रूर आपने कोरोनाई गज़ल या नज़्म तो ज़रूर कही होगी आपने। अच्छा, और दूसरा सिलसिला बतौर डॉक्टर भी आपने इसमें क्या किस तरह से पार्टिसिपेट किया? एज ए डॉक्टर भी मैंने अपना क्लिनिक बंद नहीं किया, मैं सर्विसेज देता रहा हूँ और मैंने भरपूर कोशिश की है ट्रीटमेंट की, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो 100% कामयाब रहा हूँ माशाल्लाह। जो मतलब क्लाइंट्स, बहुत रिस्क भी था, बहुत रिस्क भी था, और बाज़ औक़ात डेफिनेटली आप डायरेक्टली वो जो उसमें थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। और इसके अलावा क्योंकि आना जाना नहीं था कहीं, ये मुशायरों का सीज़न था, वो भी नहीं थे, तो मैंने फिर बहुत लिखा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इसमें आपने जो मेरे नामुकम्मल काम थे सारे मुकम्मल किए, जो कुछ कते थे, अशार थे, मिसरे थे, उनसे भरपूर गज़लें हुई, बहुत खूब, और कुछ फिर कोरोना के हवाले से भी अशार हुए। वाह, कुछ पेश करें हमें? जी, मैं कोरोना के हवाले से कुछ पेश करता हूँ। एक कथा मैं आपको आपकी खिदमत में पेश करता हूँ कि एक दिन जो अहलिया से मैं नाराज़ हो गया। अच्छा, वैसे ये एक दिन हमारी किस्मत में काम ही होते हैं हम लेकिन चले अच्छा फर्ज करते हैं अच्छा है, फर्ज कर लेते हैं। एक दिन जो अहलिया से मैं नाराज हो गया, कहने लगी वो मुझसे मियाँ बोलते भी हैं। एक दिन जो अहलिया से मैं नाराज हो गया, कहने लगी वो मुझसे मियाँ बोलते भी हैं। ये क्या कि चुप का आपने रोज़ा ही रख लिया। अच्छा, करते हैं लॉकडाउन तो फिर खोलते भी हैं। वाह 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 वाह। करते हैं लॉकडाउन तो फिर खोलते भी हैं। क्या अच्छा, सिलसिले इसी तरह से चलते रहे। क्या अच्छा है, क्या अच्छा है। अच्छा, इसमें तंज़ो मज़ाह में डॉक्टर साहब एक बड़ा जो मुझे बतौर एक तख्लीक़कार जो महसूस होता है कि तंज़ो मज़ाह का जो शोबा है, इसमें अपने लहजे की शाइस्तगी को बरकरार रखना एक कदरे दुश्वार अमल है, तो कैसे इंसाफ करते हैं इसके साथ आप? बहुत दुश्वार है, और इस पर मैं बहुत प्रिकॉशंस लेता हूँ, बड़ी एहतियातें बरतता हूँ। मैं अपना लिखा हुआ कलाम अपनी फैमिली के साथ शेयर करता हूँ, अपने करीबी दोस्त जो जिनके साथ मेरी फ्रैंकनेस है, और वो मुझे गाइड करते हैं, और ख़ुद भी सोचता हूँ। इसलिए बहुत सारी चीज़ें लिख कर तो फिर वेस्ट करनी पड़ती, मतलब बहुत सारी तो नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो फिर लिखी थी और वो बहुत अच्छी भी थी, लेकिन बावजूद उन्हें
फिर मैंने नहीं पढ़ा। लेकिन ये एक पॉजिटिव जेस्चर है कि आप पहले अपनी फैमिली या उन चीज़ों में एक उसको एक प्रोसेस से गुजारते जी, हैं। बिल्कुल। अब ये नहीं कि हमारे यहाँ आजकल जो एक अलमिया मैं इसे कहूँगा, जो हमारे नौजवान लिखने वाले, उसमें ये है कि वो बस जो कह दिया सो कह दिया। असातिज़ा की ज़रूरत को वो कहते हैं कि हमें अब ज़रूरत नहीं है, और हम खुद पहले दिन से ही सोशल मीडिया ने बहुत से लोगों को वक्त से पहले उस्ताद बना दिया, माजरत के साथ। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि हम एक लर्निंग प्रोसेस से गुजरें, जो हमारी अखलाकियात के साथ वाबस्ता चीज़ें हैं हम उनको, रवायात को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं और अपने शोबे के साथ उसके साथ इंसाफ करते हुए उसके साथ आगे बढ़ें। तो जी, डॉक्टर फ़खर अब्बास साहब से हमारी ये गुफ्तगू का सिलसिला आगे जारी रहेगा। हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और थोड़ी देर में वापस आते हैं। वक्फे के बाद दोबारा वापस आते हैं और डॉक्टर फ़खर अब्बास साहब से मैं कुछ और पहलुओं पर गुफ्तगू करना चाहूँगा, क्योंकि मैं बार बार जिस चीज़ का जिक्र कर रहा हूँ कि हमारे पास पहले बहुत से सीनियर शोरा हज़रात को भी हमने यहाँ पर दावत दी, बहुत से तख्लीक़कार हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बने, लेकिन डॉक्टर साहब की इनफरादियत यही है कि एक MBBS डॉक्टर हो के एक बड़ा खुश्क मज़मून है, ये आप जिसको कह लें शोबा है, उसमें रहते हुए फिर तंज़ो मज़ा का पहलू, उसके दामन को थाम के साथ साथ चलना, उसके लिए वक्त निकालना, वो शायरी करना, फिर फैमिली को वक्त देना, तो ये सारी चीज़ें जो है, क्योंकि अमूमन तो एक शायर ना तो फैमिली के किसी काम आ सकता है बेचारा, ना वो अपने किसी ज़िंदगी के शोबे से इंसाफ कर सकता है, तो ये चीज़ हमें डाइजेस्ट नहीं होती कि डॉक्टर साहब ये सारी चीज़ें कैसे लेके इसको आगे बढ़ते हैं। तो बहरहाल हम इस चीज़ को डॉक्टर साहब से मज़ीद सीखने की कोशिश करेंगे। मैंने नाज़रीन डॉक्टर साहब के जिस कदर कलाम का मुतालिया किया, ज़ाहिरी बात है कि आज मैंने पहले भी इनको बहुत सुना, पढ़ा। आज जब हम प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के से पहले मैंने दोबारा पढ़ने की कोशिश की डॉक्टर साहब को, कि इनकी ज़िंदगी के कुछ मज़ीद पहलू मेरे सामने आए जिनके मुतल्लिक मैं इनसे बात कर सकूं, कुछ इनके कलाम की, इनकी शख्सियत की मज़ीद जो तफसीर है या कुछ मख्फी पहलू हैं वो उभर कर सामने आ सकें। मुझे एक बहुत अच्छा लगा इनके, मतलब जो मुझे बहसीत तख्लीक़कार मैं कह रहा हूँ, एक पहलू जो मुझे आया, मैंने इनका सारा कलाम पढ़ा। अभी जब हम रिकॉर्डिंग से पहले बैठे बात कर रहे थे तो उसकी कुछ झलकियाँ इनकी गुफ्तगू में भी मेरे सामने आई कि मैं कुछ लफ्ज़ बोलता था तो डॉक्टर साहब मुझे कहते थे कि शाहिद भाई इसको हम थोड़ा आसान करते हैं, आसान लफ्ज़ों में लेके जाते हैं। तो डॉक्टर साहब जब मैंने आपका कलाम पढ़ा तो मुझे उसमें एक जो मखसूस जो रंग नज़र आया कि आपका कलाम जो ज़्यादातर है वो सहले मुमतना का उम्दा शाहकार है। तो ये रंग हमें अगर क्लासिक में देखें तो नासिर काज़मी के यहाँ नज़र आता है, और बहुत अच्छा, और शाइस्तगी के साथ, छोटी बहूर में और सादा लहजे के साथ कहना, मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा दुश्वार अमल है आपको। और ऐसे वक्त में जब शायर फ़ारसी तराकीब का और मुख्तलिफ उनका सहारा जानबूझ के भी लेते हैं कि ताकि उनकी मतलब एक बहुत वो रोब पड़ सके, दबदबा, और वो उसमें वो जा सकें, तो आपने ये सहले मुमतना वाली, ये आपका कुदरती असलूब है या कैसे ये आप में आया? बस मुझे शुरू से ही अपने सुनने और पढ़ने वालों का मैंने हमेशा ख्याल रखा है, और मैंने मैक्सिमम ये कोशिश की है, भरपूर कोशिश की है, पूरा यानी दानिस्ता तौर पे आपने कोशिश की तौर पे कि यार मेरी बात बस पहुंचनी चाहिए ज़रूर, ठीक है, ज़ाया नहीं होनी चाहिए, और फिर उसमें उसका इब्लाग जो है वो भरपूर होना चाहिए जी। और सादा अल्फाज में फिर यह है कि आपने अपनी मजमून आफरीनी जो है उसको भी पेश करना है। अगर मजमून से गिरफ्त गई तो फिर तो शेर गया। तो इसलिए ये वाकई बड़ा मुश्किल काम था। मैंने तरीका भी कुछ मुख्तलिफ अपनाया। लोग किताबें ज़्यादा पढ़ते हैं, मैंने ज़िंदगी को ज़्यादा पढ़ने की कोशिश की। बहुत खूबसूरत लाइन, किताबें भी पढ़ी, बहुत खूबसूरत लाइन, थोड़ी पढ़ी लेकिन बार बार पढ़ी, और ज़िंदगी को ज़्यादा पढ़ा, लोगों की बातें सुनी, उससे सीखा, उनके रवैये देखे, उससे सीखा, और वहाँ से कशीद करने की कोशिश की अपने मज़ामीन को। अच्छा, आपने ज़िंदगी के फ़लसफ़े को भी अपने लफ्ज़ों में बयान करने की कोशिश की। एक शायर चूँकि माशरे का हसास शख्स होता है डॉक्टर साहब, तो आपने ये जो मौजूदा माशरती ज़वाल है, इस पर मतलब अहले फ़िक्र व दानिश का क्या तर्ज़ एहसास होना चाहिए? बिल्कुल, इसको बहुत, या बल्कि आप वसी कर लें सवाल को, तो उनका क्या किरदार होना चाहिए इसमें? किरदार भी उनका कौल और अमल दोनों पर मबनी होना चाहिए, और इसको बहुत संजीदगी से लेना चाहिए, लेकिन शाइस्तगी और नरमी का पहलू जो है वो साथ साथ चलना चाहिए। क्योंकि जब आप सख्ती का अमल लेके आ जाते हैं, और ख़ास तौर पे जब आपके कौल और फ़ेल में तज़ाद आ जाता है, फिर बहुत मुश्किल है कि आप
कोई अच्छी सूरत में। मेरा ख्याल है कि उससे तो तासीर भी ख़त्म हो जाती है, उसमें बरकत उठ जाती है, आप चीज़ों से यूँ कह लें। कोशिश मेरी नज़र रहती है कि इन पहलुओं को भी एड्रेस करता चला साथ साथ लेके चले। बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा, इसमें सारे ये थोड़ी सी ज़्यादा आपकी तबीयत के को कहते हैं बरक्स जो है ना, वो खुश गुफ्तगू की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं। कोई बात तो मैं बहरहाल ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं चाहता हूँ कि हमारे नाजरीन जो उनके जहनों में जो सवालात पाए जाते हैं, हम उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। एक आम मतलब जो है हमारा कारी जो है या सुनने वाला जो है, वो इस चीज़ को समझे कि मतलब जो शायर हैं ये अहले फ़िक्र व दानिश, ये इस मुआशरे का सबसे बुनियादी, आप अगर चंद एक शोबे उठाएं तो मैं समझता हूँ कि ये उसके बुनियादी पार्ट में शामिल होते हैं ये चीज़ें। और वैसे भी जो मिज़ाह निगार हैं लिखने वाले, उन्होंने भी बहुत इस दर्द को, जो माशरती दर्द है, मिली दर्द है, कौमी दर्द है, उसको महसूस किया। और उनके यहाँ भी बहुत अच्छे अशार हैं इससे मुतालिक। और मैंने भी मज़ाहमती शायरी भी और मिली शायरी भी और इस्लाही शायरी भी मैं करता रहा हूँ। और वो पहलू वक्तन अच्छा, ये अच्छा है कि आपने हर मतलब जो है ना फ़िक्र को अपनाने की कोशिश की है। उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ ये भी एक शिद्दत पसंद तबीयत पाई जाती है कि अगर मैं संजीदा एक लिखने वाला हूँ तो मुझे लगता है कि वो दूसरा जो असलूब है वो उसका कोई किरदार नहीं है। मतलब मैं क्या लफ्ज़ इसके लिए इस्तेमाल करूँ, हमारे बहुत सारे सीनियर्स इस हवाले से मुख्तलिफ महाफिल में बैठ के जब गुफ्तगू करते हैं तो शायद वो उस मतलब जिस तरह से शाइस्तगी से गुफ्तगू होनी चाहिए होती नहीं है। शायरी एक कलाम की है जी बिल्कुल है। तो गुफ्तगू में आप कभी लाइट भी बोलते हैं, बिल्कुल कभी संजीदा बात भी करते हैं, कभी रुला देने वाली जिंदगी के रंग हैं, सब जिंदगी के रंग हैं, और हर एक का अपना हुस्न है, उसमें हर एक का अपने हुस्न के मुताबिक पाया जाता है। बिल्कुल सही है। अच्छा, अगर मैं ये पूछूं डॉक्टर साहब कि आप क्या समझते हैं, किसी एक का अगर मैं कहूँ आप इंतखाब करें कि आपकी पहली मोहब्बत, वो आप एज ए डॉक्टर अपनी उसको या शायरी को, तो आपकी पहली मोहब्बत क्या है? मेरी पहली मोहब्बत मेरी माँ थी। वाह। और मेरी वालिदा चाहती थी मैं डॉक्टर बनूं। उन्हें तो पता ही नहीं था कि मैं शायर बनूंगा या मैं शेर कहता भी हूँ, क्योंकि उस वक्त मुझे ये एहसास नहीं था कि मैं कोई बहुत बड़ा शायर हूँ या मैं बन सकता हूँ शायर। लेकिन उनकी ज़िंदगी में मेडिकल कॉलेज में मेरा एडमिशन हो गया। ये वही वक्त तो नहीं जब पूछा जाता था कि बच्चा क्या करता है, तो उन्होंने कहा जी शायर। उनका वो तो ठीक है, काम क्या करता है? ऐसे ही है बिल्कुल। हमारे जब हम लोगों ने होश संभाला तो उस वक्त ये था कि लतीफ़े बने हुए थे, ज़्यादा शायरों के कोट किए जाते थे। तो मुझे ये था कि मुझे एक ऐसा शायर बनना है कि जिस पर लतीफ़े ना बने, लोग उसकी ज़रूरत को महसूस करें। इसलिए मैंने बहुत खूब शगुफ्तगी को हमेशा मलहूज़े खातर रखा आपने उसको अपने सामने, ताकि बोरियत बिल्कुल सही है। अच्छा, आपका डॉक्टर साहब ये जो मजमुआ है, ये जो लाहौर से मोहब्बत है, इसके कितने एडिशन अब तक माशाल्लाह शाये हो चुके हैं? इसके बेशुमार एडिशन शाये हो चुके हैं। हाँ, यानी आपको भी अब याद नहीं है कि किस किस ने कहा कितना छाप दिया? मुझे भी नहीं याद किस किस ने कहा कितना माशाल्लाह। अच्छा, जो आपका नया, जाहिर बात है हमारे जहनों में अमूमन ये सवाल होता है कि जो आपका नया मजमुआ आ रहा है उसका जो हमें नाम पता चला कि मिलती रहा करो, जी जी, तो ये एक बड़ा मखसूस सा नाम है, हमें मतलब मिलता नहीं है इस तरह डायरेक्ट। आपने मतलब डायरेक्ट सिगे तानीस पे चले आप मिलते रहा करो भी ठीक था, लेकिन आपने मिलती रहा करो इस मामले में मैंने कभी बेईमानी नहीं की। अच्छा, जिससे मेरा जिस हद तक ताल्लुक है मैं उसको खूबसूरती से बयान करता हूँ। ये ताल्लुक का इसमें कहाँ से आ गया? ये तो शेरी मजमुआ है आपका। नहीं, तो ये ताल्लुक की बुनियाद पर। बहुत और मज़े की बात यह है कि ये नाम मेरी मिसेज ने पसंद किया मेरी गज़लों में से। वाह, तो गज़ल की रदीफ़ है, बहुत अच्छा। मैं आपके सामने पेश भी जी बिल्कुल, इसके कुछ अशार अगर आप कि मिलकर जो मुझसे शाद हो मिलती रहा करो। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। मिलकर जो मुझसे शाद हो मिलती रहा करो, मिलती रहा करो, अच्छे दिनों की याद हो मिलती रहा करो। बहुत अच्छे। और तुम पर मेरे कलाम का दारो मदार है, तुम ही तो मेरी दाद हो, मिलती रहा करो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और गम से भरे हुए मेरे दिल में कभी कभी खुशियों का इनेकाद हो, मिलती रहा करो। भाई काफिया भी रदीफ के साथ, आपने काफिया के साथ भी बड़ा इंसाफ किया, बहुत अच्छे डॉक्टर साहब। गम से भरे हुए मेरे दिल में कभी कभी खुशियों का इनेकाद हो, मिलती रहा करो। और परचम वफा का किस तरह रखना है सर बुलंद। वाह, परचम वफा का किस तरह रखना है सर बुलंद। परचम वफा का किस तरह रखना है सर बुलंद, मिलकर ये इज्तिहाद हो, मिलती रहा करो। सारी गज़ल मुझे याद नहीं, लेकिन कुछ अशार आपकी खिदमत में। बहुत अच्छे जो आपने अशार सुनाया है। इसका मतलब है कि हमारी अब जो है वो ज़्यादा हमें इंतज़ार रहेगा कि आपके शेर, ये कब तक आ रहा है डॉक्टर साहब शेर मजमुआ? हम कलाम पब्लिकेशन से
पब्लिश हो रही है माशाल्लाह और माशाल्लाह। अशात के मराइल में। बहुत खूब बहुत खूब। जहाँ तक मैं जानता हूँ कि वसीम अब्बास हमारा एक बहुत खूबसूरत दोस्त, बहुत खूबसूरत शायर, तो यकीनन ये जैसा कलाम है उसी खूबसूरती से मनसाए शहूद पर आएगा, वो इससे बहुत इंसाफ करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, ये आजकल जो एक नई एक कह लें कि इस्तिलाह जारी हुई है डॉक्टर साहब, मुशायराबाजी की, जी जी। तो इसके मतलब आपका ख्याल है ये क्या कोई मुस्बत पहलू है, मनफी पहलू है, ये है क्या जी, बेसिकली? मुशायरा पढ़ना और मुशायरे मुनक़्क़िद करना एक बहुत अच्छी तफरी है जी, ये तो और बरे-सग़ीर की बड़ी कदीम रिवायत, इसकी तो रिवायत है पूरी की पूरी। इसमें बहुत इसमें मनफी से ज़्यादा, कहीं ज़्यादा मुस्बत पहलू हैं। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, लेकिन मुशायरों में कुछ सियासत भी चलती है, कभी कुछ लिस्टें मेरा बनाते असल हुए। में इसका उसी इस्तिलाह के मुतालिक था कि ये मुशायराबाजी आजकल एक मनफी रुझान हाँ जी। इसमें पाया जाता है। हाँ, इसको लेकिन मुस्बत, मेरी लाइफ में भी एक जगह पर ऐसा आया कि मेरा नाम कहीं किसी लिस्ट में था तो वो किसी ने कटवा दिया। लेकिन मैंने सोचा कि अब मुझे इस बात पे दुखी होने के बजाय एक खूबसूरत सी नज़्म इस सिलसिले में लिख देनी बहुत अच्छा, आपने उस पर भी लिखा, बहुत अच्छे सुनाए उस हमने। पे भी मैंने एक मिजाहिया नज़्म लिखी और मैंने कहा मैं अपना जो कितारसिस है जो वो अपना, इस वो तरह इसमें से करके निकालूंगा। और उसको लाइट मूड दे दूं ताकि एक वो भी हो सकता है कोई सुनकर उसको भी पसंद करे, तो वो आपकी खिदमत में पेश करता जनाब। हूँ। काटा मुशायरे से है जिसने भी मेरा नाम, अच्छा, काटा मुशायरे से है, मुशायरे से है जिसने भी मेरा नाम, बिगड़े हुए खुदा करे उसके बने न काम। वाह बहुत अच्छे। काटा मुशायरे से है जिसने भी मेरा नाम, बिगड़े हुए खुदा करे उसके बने न काम, खारिश पड़े वजूद में खुरके वो सारी रात। ओहो वाह, खारिश पड़े वजूद में खुरके वो सारी रात, मीटर उतारे वापडा रहते हो वाजबात। वाह 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 वाह। ये सारी वो चीज़ें जो एक आम आदमी की ज़िंदगी में आती हैं, लेकिन मैंने बस उसको वो रंग दिया कि मीटर उतारे वापडा रहते हो वाजबात, पानी में जंग आए जो टूटी को वाह करे। बहुत अच्छे। पानी में जंग आए जो टूटी को वाह करे, जब भी नहाए आंख में साबुन पड़ा करे। जब भी नहाए आंख में साबुन पड़ा करे, और कपड़े धुले तो शर्ट का टूटे बटन कोई। अच्छा, कपड़े धुले तो शर्ट का टूटे बटन कोई, शादी करे अटेंड तो उलझे कज़न कोई। वाह, शादी करे अटेंड तो उलझे कज़न कोई, और हल्का सा हो जुकाम जो दर्दें बहुत करे। अच्छा, हल्का सा हो जुकाम जो दर्दें बहुत करे, मेरे खिलाफ फिर ना वो बातें बहुत करे। और इस नज़्म का आखिरी शेर है कि उसका मुशायरे में ना अपना चले कलाम। अच्छा, वाह 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 वाह। सबसे बड़ी बद्दुआ ये है कि उसका मुशायरे में, एक शायर के लिए तो सबसे बड़ी यही बद्दुआ है, उसका मुशायरे में ना अपना चले कलाम, काटा मुशायरे से है जिसने भी मेरा नाम। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। डॉक्टर साहब, आपके तो गुस्से में भी बहुत ज़्यादा मासूमियत है, वो जो टूटी को वाह करना तो कमाल कर दिया आपने। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा, ये जो हम जब लिखते हैं तो हम खुद भी तो एक अहद तख्लीक कर रहे होते हैं ना, तश्कील दे रहे होते हैं डॉक्टर साहब, तो हमें इसका किस अंदाज में ख्याल रखना चाहिए कि हमारे जो हर्फ हैं, हरूफ हैं, हमारे जो अल्फाज हैं, हमारा जो कहा गया है, कल को जब ये तारीख़ का हिस्सा बने, रिवायत का हिस्सा बने, तो नई नस्ल को के लिए इसमें किसी न किसी तरह से रहनुमाई का एक पहलू मौजूद होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। आप अपनी ज़िंदगी में, मैंने गालिब को जब थोड़ा बहुत पढ़ा, मैं इतना तो वसीउल मुतालिया नहीं हूँ, तो मैंने देखा कि गालिब ने ज़िंदगी की तल्ख़ हकीकतों को बड़े खूबसूरत अंदाज से, बहुत अच्छे अंदाज में, इसीलिए तो वो बावजूद इसके कि गालिब एक आसान शायर नहीं, लेकिन उनके मिसरे कितने मशहूर हैं, शेर कितने मशहूर। कहा गया कि गालिब ही गालिब है, गालिब ही गालिब है। तो ज़िंदगी की तल्ख़ी जो आपने खुद महसूस की है ना, वो तल्ख़ी आपके अंदर से जब हो के लफ्ज़ों में बाहर आए तो वो एक खूबसूरत शेर और लतीफ़ जज्बे। क्या खूबसूरत बात की है। मैं अनवर मसूद साहब के साथ साहिवाल एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में हम थे, तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत एक जुमला कहा। उन्होंने कहा कि आप हमें जो मज़ाहिया शायर का जो है वो तो ठीक है, दुरुस्त है, लेकिन बाज़ औक़ात आप सुनने वाले को नहीं पता होता कि हमारी कोई चीख भी ना, हाय हाय, वो शगुफ्ता लफ्ज़ों में ढल के आप तक पहुँच रही होती है। हम आह कर रहे होते हैं और आप वाह कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो ये ऐसा पहलू बिल्कुल मौजूद होता है, क्योंकि ज़िंदगी के पहलू तो हर किसी के लिए वही हैं,
उसमें वो शगुफ्तगी भी है, उसमें कुछ थोड़ा सा तल्ख अनासर भी मौजूद है। मज़ाहिया कलाम को मद्देनज़र रखते हुए एक मिसरा मेरे जहन में है कि लोग हंसते हैं मेरे रोने पर। हाँ, तो ये है, क्या अच्छा है, क्या अच्छा है, क्या अच्छा है। बहरहाल इसमें आप बहुत से मतलब पहलू हैं जिस तरह से हम ज़िंदगी को देख सकते हैं, लेकिन सबसे खूबसूरत पहलू वो लगता है डॉक्टर साहब कि जिस बार बार शाइस्तगी से, शगुफ्तगी से आप मतलब तल्ख तरीन जो हैं तजर्बात हैं ज़िंदगी के, उनको भी ऐसे शगुफ्ता लफ्ज़ों में ढाल के आप आवाम के सामने पेश करते हैं कि वो हम उससे हिज़ भी कशीद करते हैं, और जब वो बात कंक्लूड करके या उसके मतलब हम तफसीर में या उसको जब अपने हमारे तक वो मजमूई तौर पे पहुंचती है तो हमें पता चलता है यार इसके अंदर तो बहुत ज़्यादा एक वो रंग है। अच्छा, फ़िकाहिया में अगर हम बात करें, हम दूसरी बात भी करेंगे संजीदा में क्योंकि आपके दोनों पहलू हैं, तो अनवर मसूद साहब का जैसे एक मखसूस उनका एक असलूब है, एक अंदाज़ है। अच्छा, अपने हंसाते हंसाते वो ऐसी गहरी चोट करते हैं कि हमें बाज़ औक़ात समझ नहीं आती कि ये बात कहाँ से कहाँ चली गई है, और वो बड़ी गहरी चोट करते हैं उसमें। और अच्छा, और आप ये देखें कि वही कारी जो सिर्फ मज़ाक सुनना चाहता है वो उस बात का पूरा पूरा आपकी तरह सहले मुमतना में उस बात का पूरा पूरा मैसेज भी रिसीव करता है, उसे पता चलता है। तो इस असलूब पर मज़ीद गुफ्तगू करने के लिए हम डॉक्टर साहब से मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। तो ये सिलसिला जारी है, हम वापस आते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी नाजरीन, तो सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं गुफ्तगू का। हम बात कर रहे थे अनवर मसूद साहब के हवाले से कि उनके लहजे की काट के मतलब डॉक्टर साहब हम गुफ्तगू कर रहे थे। बड़ा भरपूर लहजा है उनका, और उनका इबलाग इस कदर मुतासर कुन है कि एक आम कारी भी उससे हिज़ कशीद करने के साथ साथ मुतासर हुए बगैर नहीं रह सकता। और आपने जो देखा, जो हमारे सीनियर लिखने वाले शायर हैं, या दूसरा पहले इसी की तंज़ो मिज़ाह की बात कर लेते हैं, तो आप मतलब ज़ाहिर बात है हम भी तो कहीं ना कहीं से इंस्पिरेशन तो लेते हैं चीज़ों की, तो आप इसको अगर रोल मॉडल की बात करें तंज़ो मिज़ाह में, जी जी, तो किस शायर को आप उस नहज पे बिल्कुल। मैंने देखते हैं? अनवर मसूद साहब को बहुत बचपन में मैंने सुना और बाद में मैंने पढ़ा, और अब मैं उनके साथ मुशायरे पढ़ता हूँ। अभी भी मैं उनका एक एक लफ्ज़ जो है वो जहन नशीन करता हूँ। बहुत खूब, उनका बहुत अंदाज़ और उनकी गुफ्तगू, और वो एक चलते फिरते उस्ताद हैं। आप उनके साथ सफ़र कर रहे हैं, बैठे हुए, वो आपको सिखा रहे हैं। और मज़े की बात है वो खुद भी उस तख्लीकी अमल में हर वक्त मौजूद रहते हैं। नए से नए लफ्ज़ खूबसूरत वो ईजाद कर रहे हैं। और उनका एक जो आम जुमला है वो भी उस तख्लीक से मतलब वो नहीं होता, खाली नहीं होता वो उसमें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा जी, इसमें ये तो होगी तंज़ो मिज़ाह में। अगर हम क्लासिक की बात करें, अभी हम गालिब की बात कर रहे थे डॉक्टर साहब, क्लासिक की बात करें तो जाहिर बात है एक शायर तो मुताला के अमल से गुजरता ही गुजरता है। क्लासिक में अगर किसी एक शायर को हम मुंतखब करें तो किसने सबसे ज़्यादा आपको मुतासर किया? मुझे असदुल्लाह खान गालिब। हाँ, गालिब भी, यानी फिर गालिब ही गालिब। कोई दो शेर जो सबसे ज़्यादा गालिब के दो शेर सुना। अभी तो मैं कल परसों गुनगुना, होती नहीं कबूल दुआ करके इश्क, हाँ, जी चाहता ना हो तो दुआ में असर कहाँ। इसके अलावा बहुत सारे शेर हैं, मैं अगर सोचने लगूंगा तो मैं मुंतखब नहीं कर पाऊंगा कि कौन कौन सा। बहुत अच्छे वो उनका तो एक एक शेर उनका भरपूर तारुफ है। और अब उसकी गली में जाए जिसको हो दीनो दिल अजीज, हाँ, उसकी गली में जाए क्यों। क्या बात है, क्या बात है। हम मजबूर हो जाते हैं सर धुनने पर। क्या कलाम है। मिसरा ऐसा है कि उसमें, अच्छा, गालिब के बारे में मैंने एक चीज़ देखी कि मैं जब गालिब को पढ़ता था तो मुझे ज़्यादा समझ नहीं आती थी, लेकिन जब कुछ गालिब परस्त लोगों ने गालिब को मेरे सामने पढ़ा तो मुझे समझ आना शुरू हो गई। क्या अच्छा, आसान कर दिया उन्होंने, आसान कर दिया, और फिर मुझे भी मोहब्बत पैदा हो गई। और दीवान फिर मेरे, अब एक तरफ स्टेथोस्कोप होती है और बीपी ऑपरेटर्स होता है, और साथ ही गालिब का दीवाने गालिब पढ़ा होता है। बहुत अच्छा। लेकिन यह कि गालिब के बाद अगर मैंने किसी शायर को ज़्यादा पढ़ा और मैं बहुत मुतासिर है, वो सिराजुद्दीन ज़फ़र साहब है। अच्छा जी, गज़ल वाले। अच्छा, वैसे माजरत के साथ, और नासिर काज़मी तो क्या बात है, क्या बात है। वो तो मैंने पहले भी कहा कि आपके मतलब वो जो है उसका रंग नज़र आता है, उस तरह से आपके मिसरों में एक रंग नज़र आता है। अच्छा, ये क्लासिक की बात हो गई। अब कदरे हिम्मत करके ये भी बताएं कि मौजूदा अहद में आप अगर मौजूदा अहद में तो देखें जी, दो ही शायर हैं, एक शाहिद रज़ा है और शाहिद रज़ा भी क्या फ़ख्र अब्बास। ये तो आप देखें लपेट रहे हैं बात को आप। अब आपको भी मौजूदा दौर में बहुत अच्छे शायर हैं। मैं तो अपने से बहुत कम सिन और जूनियर जो बिल्कुल नया लिखने वाले हैं
उनकी भी जब अच्छी चीज़ मेरी नज़र से गुजरती है तो मैं उससे कुछ सीखता हूँ। अच्छा शेर तो डॉक्टर साहब इसका मोहताज नहीं होता मोहताज नहीं होता। कि वो मतलब किसने कहा और जूनियर है, कब किसने कहा, कहा और क्या बिल्कुल। क्या लफ्ज़ कहे, ये असल तो मामला हाँ इसका जी। है। अच्छा, इसके साथ अगर जो आपकी तबीयत की असल शगुफ्तगी का पहलू भी है, वो आप ये बताएं कि आजकल सोशल मीडिया चूँकि एक आम मीडियम है, हमारी अप्रोच में होता है हर किसी की, उसमें जब हम गुफ्तगू करते हैं तो उसमें एक खातून, फ़र्ज़ करें एक शायरा जब अपनी कोई पोस्ट लगाती है, जब वो उस चीज़ को आगे लेके आती है, तो उसमें क्या है ऐसा मामला कि उसकी अगर देखें एक दिन में लाइक्स 1000 हैं, और एक मोतबर आदमी अगर अपनी कोई अच्छी गज़ल भी पोस्ट करता है, बहुत सोने से लिखी हुई भी तो वो सोने से लिखी भी हो, सोने के तो पानी ये से उसका लिखी कोई क्राइटेरिया और है उसकी पसंदीदगी का? ज़ाहिर है औरत को अल्लाह ताला ने एक ख़ास हुस्न दिया है, और क्योंकि ज़्यादा यानी उसे लफ्ज़ों के हुस्न की ज़रूरत नहीं होती कोई नहीं, खास? वाकई नहीं, वो उसकी शख्सियत का हुस्न होता है उसका। अगर आप भी जनाब शाहिद रज़ा साहब अपनी गज़ल किसी खातून के नाम से लगाएंगे और फिर देखें कितने लाइक फिर ज़्यादा तस्वीर नाम भी लगाएं, सिर्फ नाम का ही आप असर देखेंगे क्या है। उसको कर ये एक तो बिल्कुल हकीकत है ऐसा और इसे हमें मानना चाहिए। हाँ, लेकिन मानना चाहिए, लेकिन उसकी अगर बहरहाल इसमें दो दो तरह से ज़िंदगी के पहलू हमें तो हैं, अच्छा जुड़े लगता हुए है, हैं, तो हमें ठीक तो ये है। बात अच्छी लगती है। ये तो आपकी मुस्बत शख्सियत का शाहकार है ना कि आप उसमें मुस्बत चीज़ों को देखते हैं, बजाय इसके कि हम उससे कुछ मनफी कशीद करें, हाँ जी। हम मुस्बत चीज़ों को कशीद करते हैं। अच्छा, इसमें इसी का एक पहलू और भी है डॉक्टर साहब कि आप माशाल्लाह जो है कॉलेज यूनिवर्सिटी उन मुशायरों के पसंदीदा तरीन शायर हैं, तो उसमें कैसा लगता है जब बच्चे और बच्चियां एक वो मतलब वो एक ख़ास उम्र में होते हैं, वो आपके लफ्ज़ों को जिस तरह से सनद कबूलियत दे रहे होते हैं, जिस तरह से दाद व तहसीन के डोंगरे बजा रहे होते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। क्या मतलब एहसासात होते हैं आपके से? बहुत अच्छे एहसासात होते हैं, और मैं समझता हूँ कि हम उनको उर्दू अदब के करीब ला रहे हैं। अच्छा। मैं अपने मिसरों पर, चाहे मज़ाक के हैं, मुझे किसी सीनियर ने पॉइंट आउट किया एक दफ़ा कि आप अपने मिज़ाह पर भी उतनी मेहनत करें जितनी संजीदा शायरी पे करते हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैंने मेहनत की और उसका फल भी पाया, और फिर उन तक वो तगज़ुल और वो चुस्त मिसरे भी अल्हम्दुलिल्लाह पहुँचे, अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ुबान और अदब के साथ वो वाबस्ता हुए, तो बड़ा अच्छा लगता है। और पजीराई तो आपको पता है, नौजवान नस्ल उसी वक्त वो उधार नहीं रखते नहीं बच्चे। नहीं नहीं, वो तो वहाँ उसी का वक्त जो है ना, वो सभी अगर किसी को उन्होंने हूट करना है, नहीं पसंद आ रही चीज़, मयारी नहीं है, तो वो फ़ौरन, वो उन्हें क्या ज़रूरत है, दोनों सूरतें उसी वक्त आपके जी, साथ, उन्हें नई नस्ल को लगी लिपटी रखने की क्या ज़रूरत है। रद्दो कबूल दोनों साथ साथ चल रहे साथ होते हैं साथ वहाँ चल रहा पर। है, अच्छा, ये वैसे इसका एक पहलू बड़ा अच्छा ये है कि इससे, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि इसमें हमारी जो नई नस्ल है उसमें उर्दू अदब को या शायरी को परवान चढ़ाने का हमें मौका मिलता है। जब ऐसे लोग, डॉक्टर साहब जैसे लोग मुशायरों में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में उनके सामने आते हैं, तो वो एक जो फरसूदा एक ख़्याल है ज़हनों में, एक वो फरसूदा सोच चल रही है, उसको ख़त्म करने में भी हमें मदद मिलती है कि यार एक MBBS डॉक्टर है, अगर वो एक अच्छा शेर कह रहा है तो इसका मतलब है कि शायरी कोई बुरी चीज़ नहीं है, ये साथ साथ चल सकते हैं, इसको साथ साथ हम चला सकते हैं। और ये एक अंदाज़े फ़िक्र है, एक सोचने का अंदाज़ है। एक बंदा बहुत, उसे क्रिकेट बहुत पसंद है, उसका शौक़ है, तो वो उसमें बहुत अच्छा कर रहा है और उसी में वो अपने प्रोफेशनल बन जाता है। एक बंदा अगर शायरी अच्छी कर रहा है तो ये एक बाज़ाब्ता शोबा है, एक अंदाज़े फ़िक्र है, एक स्कूल ऑफ थॉट है। और देखें कितने शायर हैं, हर किसी का अपना स्कूल ऑफ थॉट है, हर किसी का अपना स्कूल ऑफ थॉट है। तो स्कूल ऑफ थॉट में जब हम संजीदा की बात कर रहे हैं, हम मज़ाहिया की बात कर रहे हैं, दोनों तरह से चीज़ों को जो साथ लेके चलने की, जैसे आपने कहा कि मैं दोनों को, आपने अभी तक अब मैं अपना मज़ाहिया कलाम तो आपने सुनाया, संजीदा कोई हमें कलाम उससे भी हमें जनाब बहरामंद करें। जी, मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ गज़ल, लाहौर वाली गज़ल अगर मैं, जी जी अता करें तो सब। ये जो लाहौर से मोहब्बत है, ये जो लाहौर से मोहब्बत है, इसका अगला मिसरा तो मैं सुना सकता लेकिन सुनाऊंगा नहीं। ये जो लाहौर से मोहब्बत है, है, ये किसी और और से से मोहब्बत मोहब्बत है, है, और वो और तुम नहीं शायद, वाह और वाह, वो और तुम नहीं शायद, मुझको जिस और से मोहब्बत है। क्या अच्छा है, क्या अच्छा है डॉक्टर साहब, बहुत खूब। ये जो लाहौर से मोहब्बत है, ये किसी और से मोहब्बत है, और वो और तुम नहीं शायद, मुझको जिस और से मोहब्बत है। बचपना कम सिनी जवानी आज, हाँ हाँ, बचपना कम सिनी जवानी आज, तेरे हर दौर से मोहब्बत है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और उसकी हर तर्ज मुझको भाती है, उसके हर तौर से मोहब्बत है। क्या अच्छा है, तर्ज और तौर,
क्या खूबसूरत उसकी है हर डॉक्टर साहब, तर्ज क्या मुझको खूबसूरत भाती है। है, उसके हर तौर से मोहब्बत मोहब्बत है। है। ये हूँ मैं और ये मेरी तस्वीर, आहा। ये हूँ मैं और ये ये मेरी मेरी तस्वीर। तस्वीर, देख ले गौर से मोहब्बत है। हाँ 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 हाँ, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे और बहुत अच्छे। एक आखिरी शेर खालिस्तान लाहौर के लिए कि एक तहजीब है मुझे मकसूद, आहा। आहा। एक तहजीब तहजीब है है। मुझे मकसूद, मुझको एक दौर से मोहब्बत है। क्या अच्छा है, क्या अच्छा है, क्या ये ये तो जो, नॉस्टैल्जिया का शेर हाँ लगता जी, है ये ये पूरे जो का पूरा। लाहौर से मोहब्बत है, ये किसी किसी और और से, से। तहजीब वाला शेर डॉक्टर साहब। एक तहजीब है मुझे मकसूद, आहा। मुझको एक दौर से मोहब्बत है। वाह वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो डॉक्टर साहब अभी तो दिल करता है कि इस गुफ्तगू के सिलसिले को आगे लेके चलते जाएं, आगे लेके चलते जाएं। अमूमन हमारे साथ ऐसा होता है, हमारे नाजरीन भी ये महसूस करते होंगे कि कुछ जो है ना कमी रह जाती है। वक्त के हाथों हम मजबूर हैं कि हम चीज़ों को उतना खुल के डिस्कस नहीं कर पाते, या वो सारी चीज़ें जो हम जहनों में सोच के आते हैं उसमें जी इस बिल्कुल। महदूद वक्त में उन सब का अहाता करना मुश्किल नहीं होता। लेकिन इंशाअल्लाह ताला डॉक्टर साहब किसी और वक्त में आपसे फिर बैठेंगे, क्योंकि आपके जैसी इल्मी और अदबी शख्सियत से तो जितनी गुफ्तगू हो, जितना सीखा जाए उतना बहुत कम है। शुक्रिया। आपकी मोहब्बतों के शुक्रिया के साथ नाज़रीन हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। इंशाअल्लाह गुफ्तगू के इस सिलसिले को जारी रखेंगे। दोबारा मुलाकात होगी। फ़ी अमान अल्लाह।